आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक हमारे साथ हैं। यही वो विधायक हैं जिन्होंने दिल्ली विधानसभा में सदन के अंदर खड़े होकर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर 1400 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। ये आरोप लगाया कि जब नोटबंदी चल रही थी तब ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करवाने का काम विनय कुमार सक्सेना ने किया, जो उस समय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के केवीआईसी के चेयरमैन हुआ करते थे। दुर्गेश जी, क्या आधार है आपके इस इतने बड़े आरोप का? उस खादी ग्रामोद्योग के अंदर काम करने वाले 2 कैशियर जो हेड कैशियर के रूप में काम करते थे, उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि उनको बुलाया जाता था ऑफिस में और कहा जाता था कि ये चेयरमैन साहब का पैसा है। चेयरमैन साहब मतलब विनय कुमार सक्सेना जी का पैसा है, इसको जाओ और चेंज करके ले आओ। जब इन्होंने कहा जी हम फंस जाएंगे, उन्होंने कहा जी कुछ नहीं होगा, पूरे देश के अंदर हो रहा है, हर जगह हो रहा है, तुम्हें भी करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तुमको जेल भी भेज देंगे, तुमको सस्पेंड भी कर देंगे, तुमको बाहर भी ट्रांसफर कर देंगे। वो डर। आप तो ये बता रहे हैं कि सदन में जो बताया आपने वो ब्रांच लेवल पे ये काम हो रहा था। ये नीचे लेवल, इस तरह के 7000 ब्रांचेज हैं पूरे देश के अंदर। आप सोचिए एक ब्रांच पे 22 लाख का किस तरह से कैश का हुआ। अगर सारे ब्रांचेज का कैलकुलेट कर लोगे तो न जाने कितने पैसे हो गए। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसकी जांच होनी चाहिए। पर इसमें विनय कुमार सक्सेना कहाँ से आ गए? अगर मतलब नाम पे ही तो होता था। आप स्टेटमेंट पढ़े उसका, कैशियर का स्टेटमेंट में कैशियर ने कहा है कि वो करवाते थे। कैशियर ने कहा है कि जो अधिकारी थे वो कहते थे ये विनय कुमार सक्सेना जी का पैसा है। अच्छा। ये चेयरमैन साहब का पैसा है। ये चेयरमैन साहब ने कहा बदलने के लिए, अगर नहीं करोगे तुमको सस्पेंड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अब सवाल ये भी उठेगा कि आप लोगों पे आरोप लग रहे थे तो आपने जो है उसकी दिशा मोड़ने के लिए अब एलजी पे आरोप लगाने शुरू कर दिया, और वैसे भी एलजी सूट नहीं कर रहे थे आपको, एक के बाद एक आपके खिलाफ जांच के आदेश दे रहे हैं। नहीं, हम तो कह रहे जी हमारी भी जांच कर लो। हाँ। आपने 14 घंटे मनीष जी की जांच की, 31 जगहों पे छापा मारा, कुछ नहीं मिला आपको। और भी जांच करा लो, ईडी की जांच करा लो, सीबीआई की जांच करा लो, एनआईए की जांच करा लो, जिसकी जांच है हमारी सारी जांच करा लो, लेकिन इसकी भी तो जांच करा लो। सबसे दुर्भाग्य की बात क्या है कि जो 2 कैशियर ने आरोप लगाए, उन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया। और जो अधिकारी पैसे के लेन देन करते थे, पैसा लेके आते थे, पैसा ट्रांसफर कराते थे, उनको प्रमोट कर दिया गया। एक को राजस्थान का इंचार्ज बना दिया गया। तो मामला तो मिली भगत तो है। सीबीआई ने कंप्लेन नोट की, सीबीआई ने एलजी साहब का नाम नहीं लिखा उनसे, उसमें एक बार पूछताछ नहीं हुई, सीधे नहीं निकला होगा तो नहीं लिखा। जब स्टेटमेंट आपने एक आरोप लगाया, आप हेड कैशियर के रूप में काम कर रहे हो, 2 लोगों ने एक ही आरोप लगाया। सेम आरोप है कि मुझे एक टाइम पे 2 कि उन अधिकारियों ने कहा था कि भाई ये चेयरमैन साहब का पैसा है। हाँ। उसके बाद जब आरोप लगाया गया, उसके बाद भी आपने उनको नहीं बुलाया, जांच नहीं की। अच्छा। और जिन अधिकारियों को बोला उन्होंने, उनको आपने प्रमोट कर दिया। इसका मतलब सीधा सीधा गड़बड़ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये दुर्गेश पाठक जो बता रहे हैं, केवीआईसी के चेयरमैन थे विनय कुमार सक्सेना। तो उस दौरान जो है गड़बड़ी हुई है। नोटबंदी के दौरान नोट बदले गए 500 और 1000 के, और उसी में जो जब जांच हुई तो उसमें ये कहा गया कि अधिकारियों ने ये बताया था कि ये चेयरमैन साहब का पैसा है, और अगर आप इस पे जैसा कह रहे हैं वैसे नहीं करेंगे तो ट्रांसफर का डर जो है वो दिखाया गया था उन कैशियर्स को। दिल्ली विधानसभा से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।